Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of Design Academy। ये जी पैकेजिंग की एक और क्लास है या आप कह सकते हैं वो जो सीरीज़ है उसकी एक और एपिसोड है और इस एपिसोड में हमने लेबल डिज़ाइन करना है और ये भी बताऊंगा कि किस किस्म के लेबल्स होते हैं। कुछ किस इकसाम के मैं आपको लेबल्स दिखा दूंगा, कुछ आप इंटरनेट से देख सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं, डाई वाले भी हैं, ट्रांसपेरेंट भी हैं। सो आज हम जो हैं एक सप्लीमेंट का लेबल डिज़ाइन करेंगे क्योंकि मोस्टली इसी चीज़ के लेबल जो हैं वो फाइवर पे 99 डिज़ाइंस पे कॉन्टेस्ट में डिज़ाइन के लिए आते हैं। और इसके अलावा जो आई ड्रॉपर है उसकी बॉक्स पैकेजिंग और लेबल भी काफ़ी मांग में होते हैं, ठीक है ना, यानी काफ़ी डिमांड में होते हैं। सो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये एक बॉटल है स्प्रे की, ठीक है, आप स्प्रे कह सकते हैं, ये केमिकल है बेसिकली रेलिवेंट टू एग्रीकल्चर। और इसका जो कवर है वो चारों तरफ से बनाओ डिज़ाइंड हुआ है, यानी जैसे पानी की बॉटल होती है नेस्ले की और उसके लेबल है वो चारों तरफ डिज़ाइंड होता है, ठीक है, यानी कि वो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे आके ग्लूड हुआ होता है। दूसरा जो है कि आप बॉटल ले लें कोई भी, जैसे ये ऑलिव ऑयल की बॉटल है, इसके ऊपर जो लेबल है वो बेसिकली दो तरफ डिज़ाइंड होता है। एक स्टिकर टाइप प्रिंट कर देते हैं, अगर स्टिकर नहीं तो बॉटल के ऊपर प्रिंट कर देते हैं, तो वो फ्रंट और बैक ही होता है इसमें, ठीक है। ये आपके सामने एग्जांपल मैं शो करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, ये डाई कट होता है। डाई कट में ये होता है कि आपका साइज़ जो बताया होता है कस्टमर ने उतना ही लेना होता है स्क्वायर में, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल में, लेकिन उसको फर्दर डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे हम डाई कट बिजनेस कार्ड बनाते हैं उसी तरह हम डाई कट ये लेबल डिज़ाइन बनाते हैं। तो कॉस्ट ज़्यादा होती है इसकी, हमेशा डाई कट डिज़ाइन जो होता है, जो एक कस्टम शेप होती है, उसकी कॉस्ट हमेशा से ज़्यादा होती है। तो ये बड़े रेयर आते हैं, कस्टमर बहुत ही रेयर इसको ऑर्डर करते हैं। ये एक और एग्जांपल है कि इसका भी फ्रंट और बैक डिज़ाइन हुआ, लेकिन ये दो अलग अलग कलर्स में है और ये भी एक स्टिकर टाइप है, ठीक है। और इसकी जो है ये बॉटल नेक भी, इसका भी ये भी डिज़ाइंड हुआ, तो ये भी एक रेक्टेंगल में ही डिज़ाइन किया हुआ, वो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। फ्रंट में आपको जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस तरह लेबल जो है मार्केट्स में चल रहे हैं। ये भी लाइक स्ट्रॉबेरी जूस या ऑरेंज जूस की तरह है और इसका रैप या इसका लेबल भी चारों तरफ है, जैसे नेस्ले की बॉटल की मैंने एग्जांपल दी थी उसी तरीके से ये भी डिज़ाइंड हुआ है। एक ये देखें, ये भी ऑलिव ऑयल की एग्जांपल है, लेकिन इसको चार साइड्स पे डिज़ाइन किया गया है। साइज़ एक ही लिए लेकिन उसको इक्वली चार में डिवाइड कर दिया है, जैसे हमने बॉक्स की थी, सेम उसी तरह डिज़ाइन हुआ है। सो एक ये है बेसिकली, ये सबसे चलने वाला लेबल है जिसकी तीन साइड्स डिज़ाइन होती है और आज हमने यही चीज़ करनी। इसमें जो है फ्रंट जो दिख रहा होता है बॉटल का, उसके ऊपर हमारी मेन ब्रांडिंग होती है, कंपनी का नाम, लोगो और जो भी उसकी टैगलाइन होती है वो दिख रही होती है। साइडों पे उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिख रहे होते हैं और एक तरफ जो है वो बार कोड और ये वो चीज़ें। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये तो कस्टमर प्रोवाइड कर देता है, जबकि ये वाली चीज़ें जो हैं ये हमने खुद डिज़ाइन करनी होती है, खुद अपना जो है एक इसके ऊपर अपना डिज़ाइन एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी दिखानी होती है। हालांकि टेक्स्ट वगैरह वही शो करवाते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास है एक कस्टमर की, तो उसमें हमने खुद अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके अपना लेबल डिज़ाइन करना होता है। एक और चीज़ है जो कि है सप्लीमेंट, मोस्टली चल रहे होते हैं, जो कि जिम लवर्स होते हैं मोस्टली, तो उनके लिए लोग जो है सप्लीमेंट्स बनाते हैं या जिम जो चलाते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स या कंपनीज़ हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह या ताकत के लिए सप्लीमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे। सो ये देखें, ये भी उसी तरह है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है, इसमें भी तीन साइड पे डिज़ाइन होता है। तो ये मोस्टली हमारे पास इस किस्म की बॉटल्स के डिज़ाइंस आते हैं, चाहे आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, चाहे आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं। अगर कोई लेबल का आता है डिज़ाइन तो अक्सर इसी तरह के लोग होते हैं जो आप सप्लीमेंट्स की बॉटल्स के डिज़ाइन करवा रहे होते हैं। बाकी लेबल जो है वो प्लेन ही बनेगा, जैसे ये प्लेन बना हुआ है। ये जो शाइनी सा और ये बॉटल का है ये मॉकअप बना हुआ है, मॉकअप लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली जैसे हम सप्लीमेंट बॉटल फ्री मॉकअप लिखेंगे तो आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा
मॉकअप्स शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये देखें, ये सारे फ्री में अवेलेबल हैं। सो आप कोई भी डाउनलोड करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पहले लेबल अगर डिज़ाइन आपने कर लिया। सो ये डिफरेंट हमारे पास मौजूद थे लेबल्स, जो कि मैंने आपको एज एन एग्जांपल शो करवाया है कि किस तरह हम जो हैं लेबल्स, यानी कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि लेबल्स इस किस्म के हो सकते हैं। डाई कट है, 2 साइड्स वाले हैं, फिर 4 साइड्स वाले हैं और फिर 3 साइड्स वाले हैं, ठीक है। और फिर उनकी शेप्स भी बता दी कि बॉटल्स पे है, हो सकता है इस तरह की बॉटल हो सकती है या इस तरह का बर्तन हो सकता है, ठीक है। फिर इस किस्म की बॉटल एंड सो ऑन। सो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे ये टिन पैक भी है, ये देखें, ठीक है। ये टिन पैक का भी लेबल आ गया। अगर किसी ने कोई एनर्जी बूस्टर निकालना है और इस तरह की चीज़ें हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये देखें, ये ऑलिव ऑयल का दोनों तरफ से पूरा डिज़ाइंड है, बजाय कि 2 साइड छोटी छोटी डिज़ाइन कर लें। आसान जो चीज़ है वो 2 साइड डिज़ाइन करना ही है, ठीक है। जैसे ये सबसे आसान वाला ये लेबल है। और सबसे जो मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट ज़्यादा हो जिसमें, वो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे सप्लीमेंट का डिज़ाइन है और इस तरह की चीज़ें जिसकी साइड्स ज़्यादा हैं। चलें जी, अब हम डिज़ाइन करते हैं और हम आज सप्लीमेंट का ही जो है पैकेज लेबल डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट का लेबल डिज़ाइन करते हैं। और मेरे पास एक फ़ाइल सेव है जिसमें मैंने कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये मेरे पास कंटेंट है और ये चीज़ जो है फैक्ट्स और सजेस्टेड यूज़ और क्वेश्चन वगैरह, ये ऑलरेडी कस्टमर ने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। साइज़ भी लगा के रखा हुआ है मैंने, और वो ट्रांसफॉर्म पे अगर हम जाके देखें तो 6 इंचज़ बाय 2.5 इंचज़ है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसका साइज़ लेके कंटेंट तो यही वाला पुट करेंगे। वी कैन चेंज द कलर्स, और ये उसका मेन कलर है। बेस्ट बूस्टर कम उसका नाम है, ये जो प्रोडक्ट का। एडवांस फार्मूलेशन उसकी टैगलाइन है, और स्टेमिना, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, ये उसके कीवर्ड्स हैं जो उसने लगाने हैं। प्लस उसको हम बताएंगे कि इसके अंदर 30 कैप्सूल्स हैं और ये डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। और ये उसका लोगो है जो उसने अपने शो करवाना है उसमें लेबल के ऊपर। तो यहाँ पर हम जाएंगे फाइल के ऊपर और न्यू, यहाँ से इंचज़ में 6 बाय 2.5, और यहाँ पे ब्लीड लेंगे 0.125 चारों तरफ से, ठीक है। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और कलर मोड हमने CMY के लेना है। हमेशा से आपने याद रखना है कि जब हम प्रिंट करते हैं कोई चीज़ या प्रिंट के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि फ्लायर, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, लेबल्स, कुछ भी, तो वो हम यहाँ पर ब्लीड 0.125 लेते हैं और कलर मोड CMY के कलर्स, और क्रिएट। अब ये आ गया आपका एक्चुअल साइज, ये वाला है जहाँ से आपका लेबल कटना है, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये ब्लीड लगी हुई है। तो आपने अपना डिज़ाइन बाहर तक ले जाना है, जो बैकग्राउंड होगा, लेकिन जो आपका मेन कहते हैं डिज़ाइन या कंटेंट होगा वो आप इसके अंदर अंदर रखेंगे, सही है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक और रेक्टेंगल लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम 3 डिफरेंट साइज, 3 इक्वल साइजेस में लेके जाएंगे और साथ साथ इसकी कॉपी ले लेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस करके हमने ये काम करना है, और इसका फिल ख़त्म कर दिया है, और इसको क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पर इक्वल साइजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये बेसिकली हम अपने आप को कह सकते हैं कि रेडी कर रहे हैं कि यहाँ पर अब हमारे कंटेंट्स जो हैं इन खिड़कियों में या इन बॉक्सेस में लगने हैं। चलें जी, अब इसकी ब्लीड लेते हैं, और सबसे पहले अंदर वाली हम जो है सेफ जोन लेते हैं। सेफ जोन से हमें काफ़ी ज़रा जो साइडों से है ना, वो एज मिल जाएगा कि हमें पता लग जाएगा कि इतना हमारा सेफ जोन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या लगेगा यहाँ पे वैल्यू 5.75 बाय 2.25, ओके प्रेस कर देना, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करना है आपने, और यहाँ से अलाइन पैनल से हॉरिजॉन्टली इसको और वर्टिकली अलाइन कर लेना है। अब ये हमारी होगी ब्लीड बाहर वाली, और ये सेफ जोन, और ये एक्चुअल जहाँ पे कटनी है चीज़। अब यही वाली चीज़ हमने इन साइडों से भी लेनी है, ठीक है। 0.125 जो है साइडों से भी लेना है। तो वो कैसे लेंगे जी, यहाँ पर बॉक्स लगा लेते हैं, 0. विड्थ लेंगे 0.25, और हाइट हमारी होगी 2.5, ये देखें। और इसको आपने एडजस्ट कर लेना इसके सेंटर में, ये देखें, और इसी की कॉपी ले लेनी, इसको सेंटर कर लेना।
जैसे ही आप अपने गाइड्स ऑन रखेंगे ना, स्मार्ट गाइड्स, व्यू के मेन्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाके आपको सेंटर पॉइंट बता देगा। जैसे मैंने ये ड्रैग किया है और ये देखें, आके इसने खुद ही बता दिया। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लें जी, ये आपका साइज़ लग गया है, ठीक है। सम टाइम होता है ब्लीड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमने इसके अंदर अंदर रहना है। जैसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा डिफरेंट डिज़ाइंस में, तो आपको ब्लीड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना सेफ जोन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपको पता होगा कि मैंने इतना डिज़ाइन तैयार करना है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ये जो साइज़ है 0.15 कर लेते हैं, बारीक सा साइज़ कर लेते हैं, ताकि हमें ना जस्ट आइडिया हो कि हम क्या डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके मेक गाइड्स भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेक गाइड्स हैं, ये सारे गाइड में चेंज हो जाएंगे, वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको रख रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे जाएंगे लेयर्स के ऊपर, विंडो के मेन्यू में जाएं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लेयर्स का। F7 भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं और ये हमारे पास आ गई डाई लाइन्स कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं साइज लिख देते हैं यहाँ पर। एंड देन न्यू लेयर लेंगे, यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन करेंगे। इसको लॉक लगा दें ताकि आपको बार बार जो है तंग ना करें लाइंस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है चीज़ें मौजूद थी, जो वो सबसे पहले ले आते हैं। इन सारी चीज़ों को उठाया, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ला के इसको सेव कर लें। फाइल को याद रखिएगा, साथ साथ सेव किया करें अपनी फाइल को। पेस्ट कर दिया जी मैंने, और इसको जो है उठा के साइड पे, और इसका जो फॉन्ट है वो मिसिंग है, मायरियार्ड। हम कोई भी फॉन्ट ले लेते हैं फिलहाल, बाद में इसको सेट करते हैं। सो जो चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं जिस चीज़ के लिए, वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस, तो इसको उठा के यहाँ पे हम सेट करते हैं, ठीक है। ग्रुप कर लें और इसको छोटा कर लें थोड़ा सा। अपनी मर्ज़ी से हम चेंजेस भी कर सकते हैं। ये तो वो डिटेल्स हैं जो कस्टमर ने खुद प्रोवाइड की हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे बार कोड वगैरह भी आता है, ठीक है। सो वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ डाटा सेट करें, क्योंकि अभी हमने बैकग्राउंड भी नहीं लगाया। वो भी हम लगा सकते हैं, अगर पहले बैकग्राउंड लगा लेते हैं। आई थिंक ब्रांडिंग हमारे ब्लैक में करनी चाहिए, तो यहाँ से लगाएंगे और एक ब्लैक बॉक्स लगा दिया, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक है वो नील किया हुआ है। एंड देन हमारे पास ये लोगो था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमें पता नहीं गाइड्स किधर गई, और वो जो हमने लगाया था सारा वो फेल हो गया, ठीक है। तो उसका ये चक्कर है कि आप एक तो लेयर्स उठा के, ठीक है, ये लेयर्स उठा के साइज वाली ऊपर ले जाएं, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे लेबल है कलर का, ठीक है, जैसे ये रेड शो हो रहा है, तो इसका भी शो होना चाहिए। ओहो, इसका ब्लू शो हो रहा है, एक्चुअल में लॉक लगा हुआ नहीं इसलिए ऐसे हो रहा है, ये देखें। खैर, एक और चीज़ है कि आप यहाँ पर गाइड्स लगा लें, Ctrl+R, यहाँ पे ये देखें, ये गाइड लगा ली हमने, और यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी डिज़ाइन के, हमने पता लग गया कि यहाँ यहाँ इसके अंदर अंदर ये हमारी हदूद है, सही है। अब हमने जस्ट अपना कंटेंट सेट करना है, और ये इसको सेलेक्ट किया आपने, और इसको जो है हम वाइट कलर दे देते हैं, ठीक है। और ये जो ये चीज़ आ गई, ये लोगोस हम इधर लगाएंगे। हमारे पास चूंकि जगह ज़्यादा है, तो हम अपने कलर्स वगैरह भी और इसकी स्पेसिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो ये एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ सारा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, और ये लोगोस वगैरह का कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो वाइट कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इसको थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, लें जी, ठीक है। पहले साइड्स की कर रहा हूँ, ज़रा आसान चीज़ है इसलिए मैं सबसे पहले वो कर रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर इसका कलर आ गया, ये देखें। सो अगर ये लेबल वाइट आपने शो करवाना है साथ, ठीक है। अगर नहीं करवाना तो भी ठीक है, नहीं करवाना तो आप डबल क्लिक कर लें, ठीक है। ये चीज़ें कस्टमर प्रोवाइड कर देता है, अगर नहीं कर रहा तो वो आपको डिटेल कर देगा, फिर आपने इसी तरह के बॉक्सेस या टेबल बना के लगाना होता है, ठीक है। तो अब हम मेन अपना डिज़ाइन करते हैं।
ये हमारा लोगो है, इसको हम टॉप पे लेके आते हैं और कलर हम इसका कर देते हैं ओवरऑल रेड कर देते हैं। यहाँ से लगाते हैं एक रेक्टेंगल और जो नीचे लोगो है उसको वाइट कर देते हैं, रेड वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे समटाइम प्रॉब्लम होती है कि आपको सेंटर नहीं पता लग रहा, तो आपने अलाइन के पैनल पे जाना है, विंडो के मेन्यू में अलाइन, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास अलाइन टू आर्ट बोर्ड है। सो आपका पूरा आर्ट बोर्ड जो है, साइज हमने आर्ट बोर्ड के लिहाज से लिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, ये सेंटर कर देगा हॉरिजेंटली। अब यहाँ पर ये देखें, इसको लोगो वगैरह भी हम सेंटर कर सकते हैं और अलाइन टू आर्ट बोर्ड होता है। थोड़ा सा इसको हम राउंड कर देते हैं क्योंकि बी के ये जो एजेस हैं थोड़े से राउंड दिख रहे हैं और यहाँ पर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आ गया जी, इसका लोगो आ गया और इसको साइड पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम टाइटल लिख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, और वैसे भी हम जो है नीचे भी लिख सकते हैं, हमारे पास स्पेस ज़्यादा है और जो चीज़ें वो कम है, टेक्स्ट कम है, ठीक है। सो बेस्ट बूस्टर उसका प्रोडक्ट का नाम है, तो हम यहाँ पे कट करके इसको पेस्ट कर लेते हैं दोबारा से और कलर जो है वो हम वाइट कर लेते हैं। अब फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट का नाम है रिफ्टॉन, अगर आप कोई आप में से कोई यूज़ करना चाहता है, एंड देन मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है, बूस्टर को और बेस्ट को अलग अलग। बेस्ट को हम थोड़ा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक टूल है ट्रांसफॉर्म का, ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से या आप यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और ये आपके पास टूल्स 3 ओपन हो जाते हैं, छोटा सा एक टूल बार आ जाता है। तो फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इसको ऐसे स्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। स्क्यू करके यहाँ पर आपके पास ये बेस्ट बूस्टर को हम अलाइन कर लेते, सेट कर लेते हैं। आपका ये सेफ जोन है, ठीक है, सेफ एरिया ये वाला है, तो इस लिहाज से आपने सेट कर लेना है और बेस्ट को हम सेंटर में ले आते हैं। ये देखिए, हम ऊपर वाले डिज़ाइन को भी अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकते हैं। मसलन आप इसको डबल क्लिक करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये कोने पकड़ के इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, देखिए सही है। तो इस तरह भी हम अपने डिज़ाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने रेक्टेंगल्स को, ताकि वो थोड़ा सा उस लिहाज से लगे। सो ये अब जो है ना उसकी बैलेंस हो गई है, ज़रा सिमेट्रिकल लग रहा है डिज़ाइन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपने कलर्स पुट कर सकते हैं जो भी आपने यहाँ पे लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिल्वर कलर देने जा रहा हूँ। टू अप्लाई ग्रेडियंट्स टेक्स्ट को, ठीक है, वो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा शेप में। तो राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर लें टेक्स्ट को, दोनों को, और क्रिएट आउटलाइंस। अब यहाँ पर आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना, आपके पास बने बनाए ग्रेडियंट्स होते हैं आपके स्वैच पैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्वैचेस निकाल लें, ये आपके पास स्वैचेस हैं, इस जगह पे जाना है, ये जो ऑप्शंस का बटन है, और ओपन स्वैच लाइब्रेरी, और यहाँ पर ग्रेडियंट्स होंगे आपके पास, ठीक है। अब इन ग्रेडियंट्स में आपने ढूंढना है मेटल्स, तो ये आपके पास मेटल्स का बॉक्स आ गया, ठीक है, डायलॉग बॉक्स आ गया। इसके अंदर स्वैचेस पड़े हैं जो गोल्ड का भी है, सिल्वर का भी है। तो ब्लैक के ऊपर मोस्टली गोल्ड या सिल्वर ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी जो ब्रांडिंग चल रही है वो रेड और गोल्ड का जो है ना, मुझे तो नहीं अच्छा लगता कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पर मोस्टली सिल्वर यूज़ करने जा रहा हूँ। तो ये फोर्थ वन जो है वो सिल्वर है हमारे पास, ये देखें। तो यहाँ पर ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूँगा, ये ग्रेडियंट टूल क्लिक और ड्रैग किया मैंने, ये देखें। ये ठीक है, ठीक है, कलर ये कुछ बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा ना सिल्वर वाला इफेक्ट आ गया। अब चलें जी, ये जो है काम प्रोसीजर सारा ये तो करना ही पड़ता है जब आपने कोई राइट चीज़ लेनी हो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टैगलाइन है और वो है एडवांस फॉर्मुलेशन, और इसके लिए हम कोई एक फिक्स, मोस्टली आप कोशिश करें 2 फॉन्ट यूज़ करें अपने डिज़ाइन में, इससे ज़्यादा फॉन्ट्स ना यूज़ करें, ठीक है। और अगर करना भी चाहें तो मैक्सिमम एक और यूज़ कर लें, वो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए, जैसे हमने ये यूज़ किए हुए हैं। तो मेटल्स को साइड पे करते हैं और यहाँ पर हम लेके आते हैं इसको, कलर वाइट करते हैं फ़िलहाल, और इसका जो है हम फॉन्ट यूज़ करते हैं मेट्रो। अब यहाँ पर हम
उसी तरह ई का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको और छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। साइज हम पकड़ के इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इन दो तीनों को हम जो है ग्रुप करके थोड़ा साइज का एडजस्ट कर रहे हैं, सेंटर में कर रहे हैं अपने मेन जो उसके ऊपर। और यहाँ पर अब हम अपना नेक्स्ट जो टैग्स हैं या कीवर्ड्स हैं मेन, वो लिखने जा रहे हैं। रेक्टेंगल दिखाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ई प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको भी उठा के ऊपर ले जाएंगे ऐसे। अब हमारे पास रह गया नीचे 30 कैप्सूल्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ऐड करने जा रहा हूँ या कोई भी स्टार शेप, स्पेशली ये वाली, और क्लिक करेंगे। यहाँ पर रेडियस और पॉइंट्स वगैरह हम डिसाइड कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मुझे इसकी जो साइड्स हैं वो 15 चाहिए और यहाँ पे ओके प्रेस कर दें, इस किस्म का आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जबकि हमें थोड़ा सा और चाहिए था, और अब आपको इल्म हो गया कि अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो हमारे पास वो वाली शेप बनेगी जो हमें रिक्वायर्ड थी, ये वाली। लें जी, कलर रेड, ठीक है। और अब हमारे पास आखिरी लाइन जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट है और वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर टू फिल सम एरियाज वी कैन पुट सम शेप्स, लाइक यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ शेप्स ऐड की जाएं। एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, और ये आपके पास जो है शेप तैयार होगी, ठीक है। हमारा ये जो मेन सिंबल है ये हमने ज़्यादा हाईलाइट किया क्योंकि वो मेन लोगो था, सही है। और ये हमारे पास आ गई जो मेन साइज़ है, ये जो लाइन आ रही थी, ठीक है। अगर हम लेयर्स में जाएं, विंडो के मेन्यू में लेयर्स, वेयर आर द लेयर्स, तो इसको अगर हाईलाइट करवाएं अगर, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया सेफ जोन, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप देख लें, बाद में भी देख सकते हैं, और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। नहीं जी, दोबारा क्लिक करें यहाँ पे, तो ये आपका सारा डिज़ाइन सेफ जोन के अंदर बना हुआ। अगर मैं चाह रहा था कोई टेक्सचर या कोई पैटर्न वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली दे सकते हैं, कुछ वेव लाइंस, क्योंकि ये बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम करते हैं, फ्री पिक पे चलते हैं, बने बनाए ले लेते हैं, ठीक है। फ्री पिक पे चले गए और यहाँ पर हम लिखते हैं वेव लाइंस। ये भी पढ़ी हैं, ये भी पढ़े हैं, और इसके अलावा बहुत सारे आपके पास लाइंस पड़ी हैं, जो आपको आपके डिज़ाइन की मैच करे वो आप सेलेक्ट कर लें। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कॉन्टूर कहते हैं वैसे, अगर आप सर्च करना चाहें कॉन्टूर लाइंस लिख के सर्च करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपके पास। EPS फाइल थी, वो हमने डबल क्लिक करके खोल लेनी है इलिस्ट्रेटर में ही, ठीक है जी। आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करेंगे और ये आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखें, अब ये डिफरेंट एक ग्रेडियंट टाइप लगा हुआ है, इसको अगर हम कॉपी करके उसी जगह पे लेके जाएं अपने लेबल डिज़ाइन में, पेस्ट कर लें यहाँ पे, तो ये कलर आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका कलर चेंज करें हम, समथिंग लाइक ये फील आएगी। तो उसका रीज़न ये है कि इसका ऑब्जेक्ट को हमने किया हुआ है, उन्होंने किया हुआ क्लिप, इलिस्ट्रेटर फ्री पिक वालों ने, ये जिसने भी ये आइटम बनाई है। तो राइट क्लिक करके रिलीज़, एंड देन यहाँ पर ये बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको ख़त्म कर दिया एंड सेलेक्ट करके अब कलर करते हैं। तो ये देखें, अब हमने करना है ये डार्क ग्रे। अब हम चलते हैं जी अपने डिज़ाइन के ऊपर, इसको पूरे को सिलेक्ट किए, ग्रुप कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर क्लिक किया हमने और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है अलाइन पैनल, इसको और इसको सेंटर कर लिया हमने। अब देखें, ठीक है, ये हो गया। खैर अभी हमने करना है इसको एडजस्ट, और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक करना है, रेंज सेंड टू बैक, और अब ये दोनों को सिलेक्ट करना है आपने, अपने इस रेक्टेंगल को
मैं कॉपी ले रहा हूँ इसकी एक, Ctrl+C, और इसको सबसे पीछे फेंक दिया। दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क। अभी इस तरह हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, आपने Ctrl+F प्रेस करना है अब। ठीक है, Ctrl+F प्रेस कर दें, या एडिट के मेन्यू में पेस्ट इन फ्रंट या पेस्ट इन बैक कर दें, क्योंकि बैक में तो हमने करना ही करना है। तो पेस्ट इन बैक, Ctrl+B, लें जी, ये आपका सप्लीमेंट का डिज़ाइन तैयार हो गया। अगर इसको और ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये डबल क्लिक किया आपने, इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी के पैनल पे जाएं, विंडो के मेन्यू में गए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, और ये आपके पास ओपेसिटी आ गई। ओपेसिटी को हम कर देते हैं यहाँ से 50%, एंड देन देखें बाहर आके, तो आई थिंक ये अब बेहतर लग रहा है काम। ठीक है, सो ऑब्वियसली एक चीज़ रह जाती है, वो है हमारा बार कोड। ठीक है, थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट कर लें, बार कोड यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और वो भी आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि वो जब हम डेमो बना रहे होते हैं तो डेमो ही पुट करते हैं बार कोड भी, तो जैसे कि हमने लास्ट डिज़ाइन में किया था। चलें जी, ये भी हमने लगा दिया है ताकि हो क्लियर हो जाए। आई थिंक मुझे इसका जो बॉक्स है ना वो रिमूव कर देना चाहिए। चलें जी, अब हम ढूंढते हैं अपनी सप्लीमेंट बॉटल का मॉकअप, और फिर उसके ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं जी, हम उसी तरह सर्च करेंगे सप्लीमेंट बॉटल फ्री मॉकअप। डिज़ाइन बोल्ट्स का शुक्रिया जिन्होंने ये फ्री में मॉकअप रखा हुआ है। चलें जी, ये हमारे पास आ गया फोटोशॉप की फाइल। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन मौजूद है, इसको ओपन कर लें, और ये बैकग्राउंड है। ठीक है, बैकग्राउंड अपनी मर्जी हम बाद में चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट वगैरह कहाँ पे पड़ा है जी, इसका टेक्स्ट आ गया ये, इस लेयर को हाइड कर देते हैं। ये आ गया जी आपका लेबल, और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये देखें, प्लेस लेबल डिज़ाइन हेयर। तो हाफ रखा हुआ उसने, यानी जो मिड पॉइंट है ये सिर्फ मिड वाला ही रखा हुआ। तो हम पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पूरा कॉपी कर लेंगे, फाइल एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से यूज़ आर्टबोर्ड, JPEG एक्सपोर्ट, यहाँ से RGB। ठीक है, क्वालिटी 10, हाई रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट, ओके कर देंगे। ठीक है, इस लेबल को उठा के फोटोशॉप में लेके आएंगे और इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, जितना आपको साइज चाहिए। ठीक है, अब मॉकअप का साइज़ और था, इसका और साइज़ है। ये हमारे पास अक्सर ऐसे होता है, तो थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर लेते हैं जी, यहाँ पर इसका ये कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेच कर लेते हैं, जो कि मैं मना करता हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ बॉटल पे अच्छा दिखने के लिए हम ये कर लेते हैं। वो वहाँ पे सही लग रहा है। तो ये रहा जी आपका कलर। यहाँ पे हम फेंकते हैं कोई और सॉलिड कलर। ब्लैक तो नहीं अच्छा लग रहा, आई थिंक ग्रे या रेड। तो ये आपका जो बन गया है लेबल डिज़ाइन हमारी सप्लीमेंट्स का। अगर ये शाइनी पार्ट्स हैं, अगर कम करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, थोड़ी ओपेसिटी और कम कर देते हैं। देखिए, तो ये था जी सारा प्रोसेस कि मैंने किस तरह लेबल डिज़ाइन किया। और ये लेबल जो था वो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर ने प्रोवाइड की हुई थी, और बाकी हमारे डिज़ाइन का कमाल था कि किस तरह हमने डिज़ाइन करना था। बाकी स्टेप्स वही हैं, जब भी आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं साइज़ का सिर्फ प्रॉब्लम होता है, साइज़ पता तो हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी पाउच का या चिप्स के पैकेट या कॉफ़ी का जो पाउच होता है उसका डिज़ाइन बना के दिखाऊँ आपको। तो फिर हम ये सीरीज़ को अख्ताम कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ क्रिएटिव मार्केट के ऊपर लेके आएंगे। और इसके अलावा मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर की लाइव ट्रेनिंग्स स्टार्ट की हैं, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।